प्रश्न 6 में देखते हैं। आकृति दिया हुआ हमारे पास एक चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD। एक सब चतुर्भुज है और इसके विकर्ण हैं AC और DB, इनके विकर्ण हैं। परस्पर ये विकर्ण जो है एक दूसरे को O बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं और इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB बराबर OB, ये लाइन जो है OB यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से OD ये जो है, ये दोनों लाइन बराबर है। तो हम एक एक लाइन खींच दिए कि बराबर है ये दोनों। और दूसरा दिया हुआ AB बराबर CD, AB ये हो गया और CD ये हो गया, तो ये बराबर है, तो हम इसमें डबल लाइन खींच देते हैं, ये इसके बराबर है। उसके बाद हमको सिद्ध करना है, यहाँ पर ये चीज दिया हुआ था। अब यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, DOC ये त्रिभुज और AOB ये दोनों का एरिया जो है बराबर होगा, ये हमको सिद्ध करना है AOB। उसके बाद पहला तो वो हो गया, दूसरा क्वेश्चन सिद्ध करना है DCB इसका एरिया और ACB इसका एरिया, इस दोनों का एरिया बराबर है। और लास्ट में सिद्ध करना है हमको CB समांतर DA, ये सिद्ध करना है, या ये जो है ABCD जो बना हुआ है वो समांतर चतुर्भुज है, वो सिद्ध करना है। तो इसका मतलब 4 चीज हमको सिद्ध करना है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यामिति में हम लोग जान चुके हैं कि सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है। दिया है क्या चीज हमारे पास, तो जो ऊपर में ये नहीं कि अब क्या अलग से लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिख लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा हुआ है ABCD एक चतुर्भुज है और ऊपर प्रतिच्छेद करती है, और OB बराबर OD तथा AB बराबर CD, ये चीज दिया हुआ है और यही चीज लिखना है आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है लिख लेना है, यहाँ पर दिया है, यह हमको लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पर सिद्ध करना है, हम यहाँ पर लिखते हैं सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में यहाँ पर जो निकालना होता है उसी को कहते हैं सिद्ध करना। चलो यहाँ पर सिद्ध करना है, ये जो पहला क्वेश्चन से लेकर के यहाँ पर है पूरा ये लाइन, ये लिख लेना आपको, समझ गए। हम उतना नहीं लिखेंगे, टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद रचना हम चले आते हैं। रचना हम करते हैं जब कुछ हमको इसमें खींचना होगा अलग से, हम क्या करते हैं, एक लंब डालना चाहते हैं हम, इस पर एक लंब डाल दिए इस पर, और इस पर भी एक लंब डाल देते हैं, यहाँ से D से एक लंब डाल दिए इस पर CO पर, और B से लंब डाल दिए O पर लंब डाल दिए, और नाम रख लेते हैं इसका MN नाम रख लेते हैं। चलो ये लंब हम खींच लिए। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं रचना में, D से CO पर DM तथा B से AO पर BN लंब खींचा, ये लिख लिए हम। चलो इतना काम, ये दोनों तो आपको बता दिए हम, यहाँ से लिखना क्वेश्चन से, ये दोनों हमेशा क्वेश्चन से लिखा जाता है। रचना में अलग कुछ करते हैं हम, वो लिख लिए, कभी कभी रचना करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। अब लास्ट में हम लिखते हैं प्रमाण या उत्पत्ति भी बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। चलो प्रमाण करते हैं हम लोग, साबित करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले चले आते हैं हम लोग कहाँ पर, अब कहाँ से शुरुआत करेंगे पहले वो हम देखो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है DOC ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज, ये दोनों का एरिया हमको पहले सिद्ध करना है कि बराबर है। तो इसी दोनों त्रिभुज में जाएंगे। इस त्रिभुज जाने से पहले हम DMO में चले जाते हैं, DMO में और NBO में। अब क्यों जाते हैं इसमें हम पता करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले, सबसे पहले त्रिभुज DOM तथा त्रिभुज BON में, इस दोनों त्रिभुज में देखेंगे यहाँ पर कि ये कोण और ये कोण है क्या बराबर होगा। इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण बराबर होगा। इस कोण का नाम है DOM, कोण DOM बराबर कोण BON, दोनों कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। अब कैसे बराबर होगा, हम शीर्षाभिमुख कोण बराबर हम पढ़े थे, जब दो लाइन क्रॉस करता है तो ये दोनों कोण बराबर होता है, ये दोनों कोण बराबर होता है, इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। चलो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आगे फिर देखते हैं। ये दोनों कोण तो बराबर हो गया। और दूसरा जो है OD और OB जो है, इस त्रिभुज में OD और इस त्रिभुज में है
ओ बी दोनों में बराबर है। तो ओ डी बराबर ओ बी, ये बराबर हमको दिया हुआ क्वेश्चन में ही दिया है, बगल में लिख लेना है, दिया है। चलो अब तीसरा चीज हम देखते हैं क्या चीज बराबर होगा। ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ये कोण दोनों कैसे बराबर होगा इस त्रिभुज में, क्योंकि ये लंब है और ये भी क्या है, लंब है। ये लंब हम खींच लिए यहाँ पर थोड़ा सा डी एम इस तरह से, और इसको लिख लिए एन बी। दोनों लंब हैं, एक ही रेखा पर है, ठीक है, एक रेखा पर, एक ही रेखा पर नहीं है, ए सी पर है लंब। तो एक ही रेखा पर अगर लंब खींचते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी पढ़े थे हम लोग इस टाइप का। तो अगर एक ही रेखा पर लंब हम कहीं पर भी खींचते हैं, एक रेखा अगर लंब हम यहाँ पर खींचे, यहाँ पर खींचे, यहाँ पर खींचे, यहाँ पर खींचे, ये सारे जो है आपस में समांतर होते हैं। तो ये दोनों लंब हम जो है खींचे तो ये समांतर है, और इसमें डीबी को मिलाने वाली एक रेखा है जो तिर्यक रेखा है। जो तिर्यक रेखा है इसको हम, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, जिसको एकांतर कोण कहते हैं। तो सेम देखो इसी टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है इसमें, ये कोण ये वाला हो गया और बी कोण के साइड में ये कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गया, इसको कहते हैं एकांतर कोण कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, और इसी में पहले पिछली चैप्टर में पढ़ चुके हैं एकांतर कोण के बारे में। तो ये कोण हो गया एम डी ओ, कोण एम डी ओ, ये कोण हो गया, और वो कोण का नाम हो गया एन बी ओ, कोण एन बी ओ, ये कोण भी हो गया। ये एकांतर कोण से लिखेंगे, एकांतर कोण से। चलो यहाँ पर अब देखो, एक कोण एक भुजा, एक कोण दोनों त्रिभुज में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज डी ओ एम सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ एन, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा एस ए एस, सॉरी एस ए एस में, ए एस ए एस नियम से, ए एस ए नियम से। दो कोण है और बीच में एक भुजा है, तो ए एस ए नियम हुआ, इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो सर्वांगसम होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है बराबर हो जाएगा, डी एम बराबर डी एन, ये हो जाएगा। और पहला नंबर तो ये भी हो गया, और दूसरा नंबर ये भी होगा कि ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के क्षेत्रफल भी क्या होता है, बराबर होता है, प्रमेय से। अब प्रमेय से पहले तो ये लिख लेते हैं कि डी एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एन। ये क्यों होगा, सी पी सी टी से। चलो ये लिख लिए हम सी पी सी टी से, ये लिख लिए, यानी कि जो लंब जो खींच रखे हैं डीएम, और इधर जो लंब खींच रखे हैं बीएन, ये दोनों की लंबाई क्या हो गया, बराबर हो गया सीपीसीटी से। सीपीसीटी हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो प्रत्येक भाग बराबर होता है। तो ये पूरा त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ये भुजा ये भी इसके बराबर होगा, वही लिख रखे हैं यहाँ पर। और दूसरा क्या होता है, इसका क्षेत्रफल, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होता है, बराबर होता है। तो अतः लिखेंगे एरिया ऑफ डी ओ एम बराबर एरिया ऑफ बी ओ एन, दोनों का क्षेत्रफल जो है क्या होगा, बराबर होगा। प्रमेय से लिख देंगे यहाँ पर, प्रमेय से, प्रमेय से हम जान चुके हैं, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं इस त्रिभुज में, साइड वाले त्रिभुज में। ये त्रिभुज तो दोनों क्या हो गया, एरिया बराबर, और इस त्रिभुज का हम मान लेते हैं। चलो इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज में चलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अब चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज डी सी एम में, डी सी एम तथा त्रिभुज ए बी एन में, इस दोनों त्रिभुज में चलते हैं। चलो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखते हैं। तो एक तो कोण 90 डिग्री का है, चलो, और उसके सामने वाली ये कोण समकोण जो है, जो कर्ण है, कर्ण बराबर है दोनों का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले कोण सी एम डी, कोण सी एम डी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये भी कितना है, बी एन ए, कोण बी एन ए, ये 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री से। चलो ये हम रचना से, या रचना से हम बोल सकते हैं ये कोण कितना है, 90 डिग्री का। चलो आगे चलते हैं हम। फिर यहाँ पर जो है, इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कोण के सामने, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जो कर्ण हमारा डीसी है और ए बी, ये बराबर पहले से दे रखा हमारे क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर। तो चलो लिखेंगे यहाँ पर
डी सी डी बराबर ए बी, ये बराबर है जो कि कर्ण है, कर्ण भी है और उसके साथ ये जो है हमको जो है क्या दिया है, लिखेंगे दिया है। चलो ये कर्ण हो गया या दिया है, चलो इसको लिख लिए हम यहाँ बगल में। अब आगे चलते हैं हम इसमें कि एक भुजा, आरएचएस नियम हम पढ़े थे सर्वांगसम में। आरएचएस नियम कहते हैं जब किसी दो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो और सामने वाली कर्ण बराबर हो और ये दोनों भुजा में से कोई एक भुजा बराबर हो, तो ये लंब जो खींच रखे हैं डीएम और बीएन ये बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रूफ कर रखे हैं डीएम बराबर बीएन। चलो डीएम बराबर बीएन ये साबित कर रखे हैं, लिखेंगे सिद्ध किया हुआ है, सिद्ध किया है, सिद्ध किया हुआ है। चलो अब चलते हम ये आरएचएस विधि से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज डीसीएम सर्वांगसम लिखेंगे, त्रिभुज ए बी एन दोनों सर्वांगसम हो जाएगा आरएचएस नियम से या सर्वांगसमता कसौटी से लिख सकते हैं हम, नियम से लिख दिए कोई बात नहीं। जब दोनों का जो है जब दोनों त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम तो इसका एरिया भी क्या होगा, अतः लिखेंगे एरिया ऑफ डी सी एम बराबर एरिया ऑफ ए बी एन, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, समीकरण 2 मान लेंगे, प्रमेय से दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। अब एरिया दोनों का जो है समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो इसको इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट ब्लैक साथ जुटेगा, एरिया ऑफ क्या है यहाँ पर डी ओ एम प्लस इस इधर का लेफ्ट क्या है एरिया ऑफ डी सी एम बराबर इस साइड का एरिया क्या है एरिया ऑफ बी ओ एन प्लस इस साइड का एरिया क्या है यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी एन, ये दोनों एरिया को जोड़ते हैं। चलो यहाँ पर फिगर में देखते हैं, इसको जोड़ लेते हैं डी ओ एम, एरिया ऑफ डी ओ एम ये एरिया हो गया, ये भाग वाला एरिया डी ओ एम प्लस डी सी एम ये एरिया हो गया। अगर इस दोनों एरिया को जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा सी ओ डी या डी ओ सी, ऐसे हो जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ डी ओ सी, ऐसे लिख लिए पूरा नाम डी ओ सी। अब यहाँ पर सी ओ डी भी लिख सकते हैं नाम या ओ सी डी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको एरिया ऑफ डी ओ सी लिखा हुआ तो इस तरह से हम सेम ये लिख लिए। फिर इस साइड में चले जाते हैं, ये राइट साइड ब्लॉक जोड़ेंगे बी ओ एन ये एरिया जोड़ेंगे प्लस एरिया ऑफ ए बी एन इस एरिया को जोड़ेंगे तो पूरा अगर बना जोड़ देंगे तो हम ओ बी ए बनेगा, लेकिन यहाँ पर ए ओ बी लिखा हुआ तो नाम हम जब त्रिभुज का नाम लिखते हैं तो इसमें जो है इस साइड हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ए ओ बी लिख देना। यहाँ पर लिखेंगे ए ओ बी, पीछे में एरिया लगा देना, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, यहाँ पर प्रूफ्ड लिख देना है। चलो ये पहला नंबर हमको प्रूफ हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आसान है, इस साइड में चले आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है एरिया ऑफ डी सी बी ये बी नाम लिखा हुआ है डी सी बी, इसका एरिया और इसका एरिया ए सी बी का इसका एरिया दोनों का एरिया जो है बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं एक चीज कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पर बना हो और उसका दूसरा शीर्ष जो है उसका तीसरा जो शीर्ष होगा वो दोनों त्रिभुज का अगर एक ही रेखा पर है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का एक आधार एक भुजा लिखेंगे ये, या एक आधार भी लिख सकते हैं, एक भुजा या आधार हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको आधार भी बोल सकते हैं। एक भुजा या आधार उभयनिष्ठ हो, भुजा एक ही हो या उभयनिष्ठ हो, भुजा एक ही हो तथा इसका तीसरा शीर्ष जो है दोनों एक ही रेखा पर हो तथा
तीसरा शीर्ष किसी भी दो त्रिभुज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो किसी भी दो त्रिभुज का एक भुजा एक भुजा उभयनिष्ठ हो या एक ही हो, तथा तीसरा शीर्ष एक ही रेखा पर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, एक ही रेखा पर हो, तो दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होता है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हम लोग प्रमेय में पढ़ चुके हैं, वही प्रमेय यहाँ पर सेम चीज लिख दिए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए एरिया ऑफ ACB बराबर एरिया ऑफ ABC और CBD दोनों एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जो कि हमको यही चीज प्रूव करना था। चलो हमने प्रूव कर लिया इसको, ये प्रूफ लिख देते हैं। सेम चीज यही है, हम इसको पहले लिख लिए, इसको बाद में लिख लिए, उससे कोई फर्क नहीं। अब 3 नंबर में जो सिद्ध करना है हमको, DA समांतर CB, DA समांतर CB सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सिद्ध करने वाला क्या, कोई बात नहीं, जो हम पहले लिख रखे हैं यही सिद्ध हो गया कि अगर दो त्रिभुज किसी चतुर्भुज में दो त्रिभुज जो है एक ही आधार पर हो, और तीसरा शीर्ष जो है उस एक ही रेखा पर हो, या मतलब चतुर्भुज के एक रेखा पर हो, तो ये भुजा जो एक ही आधार पर है ये, और जिस शीर्ष पर है वो दोनों होता है समांतर। तो इस प्रमेय से हम बोल सकते हैं, प्रमेय से कौन से प्रमेय, यही सेम प्रमेय हम लिख सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रमेय से किसी भी त्रिभुज पर एक भुजा, या किसी चतुर्भुज में, कोई भी चतुर्भुज में दो त्रिभुज का एक आधार सेम हो, और उसका जो है तीसरा शीर्ष जो है उस चतुर्भुज के सामने वाली भुजा पर अगर हो, एक ही भुजा पर हो, तो उस दोनों त्रिभुज को उस चतुर्भुज का जो है आमने सामने की भुजा क्या होता है, समांतर होता है। प्रमेय से हम लिख सकते हैं BC समांतर DA लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं BC समांतर DA। ये हम समझ गए प्रमेय से। अब थोड़ा सा इसमें ये भी सिद्ध करना है। अब ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ये कैसे सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज का परिभाषा है कि दो भुजा कम से कम समांतर होना चाहिए, आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों कम से कम, ये दोनों या ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर समांतर होना चाहिए। तो अगर ये दोनों हम लेते हैं तो ये दोनों समांतर प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन बराबर हम होगा कि नहीं होगा तो वो तो हम प्रूफ नहीं किए हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस साइड से हम आधार इसको मान लेते हैं। DC को अगर आधार मानेंगे या AB को आधार मानते हैं, तो इधर से एक त्रिभुज बनेगा, ये ABC, ABD एक त्रिभुज बनेगा, और ये एक त्रिभुज बनेगा ABC एक त्रिभुज बनेगा, एक ABD बनेगा, जिसका आधार AB होगा। ये दोनों जो है इस पर मिलता है, तो ये दोनों क्या होगा, समांतर होगा, और बराबर हमको पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, AB बराबर CD दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे, या में हम जो क्वेश्चन दूसरा प्रूफ कर रहे हैं उसमें अगर लिखना चाहते हैं तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि ABD त्रिभुज ABD और ABC का आधार एक है, तथा इसका शीर्ष जो है क्या है, एक ही रेखा पर, तथा इसका शीर्ष एक ही रेखा पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, AB समांतर DC ये हो जाएगा। और हमको ये दिया हुआ है, और AB बराबर CD दिया है, AB बराबर CD दिया है, बगल में लिखेंगे। अब देखो एक युग्म है, इस चतुर्भुज का एक युग्म जो है, ये दोनों भुजा क्या आ गया, बराबर आ गया, और समांतर आ गया। समांतर तो सिद्ध कर लिए, ये दोनों बराबर पहले से दिया हुआ है, तो इसलिए ये त्रिभुज हो जाएगा, सॉरी ये चतुर्भुज हो जाएगा
ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। चलो ये प्रूफ हो गया हमारा तीनों चारों क्वेश्चन।